हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की मिशन एचपी पुलिस की 4th क्लास। इसमें हम करने वाले हैं 2010, 2011 और 2016 की जीके जो हमसे रह गई थी। 2010 में काफ़ी जो इंडिया जीके हैं वो पूछी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है इसमें मुंबई किस प्रांत की राजधानी है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो मुंबई है। सेकंड है इसमें ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो ताजमहल है आपके दिल्ली में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो मंदिर है वो है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। 57 है इसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है एट प्रेजेंट नीतीश कुमार जी, ये यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस टाइम पे बराक ओबामा थे 2010 में, और जो अभी है वो है प्रेजेंट में जो बाइडन। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। हिमाचल कब अस्तित्व में आया था? तो हिमाचल अस्तित्व में आया था आपका 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। हिमाचल विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वो है आपकी 68। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पालमपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मैं आपको एट प्रेजेंट का बताती हूँ। अब अपना पद ग्रहण किया है। अभी 25 मई 2022 को ही ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश चुनी गई हैं। इनका नाम है जस्टिस सबीना। क्या पता अभी होने वाले एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपसे यही पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनाई गई है? तो वो है आपकी जस्टिस सबीना। नेक्स्ट इसमें यूरो कहाँ की करेंसी है? तो यूरो आपकी फ्रांस की करेंसी है। नेक्स्ट इसमें भूमध्य रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है भारत से कहीं से भी नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है, वो आप देख लीजिए। इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कहीं से नहीं। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। बाबा बालकनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हमीरपुर में पड़ता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, तो इसमें हमने सारा एचपी और जो इंडिया का है साइंस सब कुछ ले लिया है इसमें। नेक्स्ट है इसमें अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये वहाँ पड़ती है। स्पेसिफिक नेम औरंगाबाद। नेक्स्ट है इसमें पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी इस्लामाबाद। रोरिक आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है? तो वो है कुल्लू के नग्गर में। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। मशरूम सिटी किसे कहते हैं? तो सोलन को मशरूम सिटी या खुम्ब सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट इसमें इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है आपका लियोन फ्रांस में। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो वो करता है आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। और इस पे गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, इस पे जो आपका वित्त सेक्रेटरी रहेगा वो इस पे साइन करता है। लवी का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये रामपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सही रहेगा। किस भारतीय को 2 ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए आर रहमान जी। गाजर में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन। पीलिया किस अंग से जुड़ा रोग है? तो ये है आपका लीवर से। या कह सकते हैं कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो लीवर को प्रभावित करता है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फारनाइट ने। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। एक सामान्य व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है आपका 72। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है इसमें मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं? 206। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो मैं आपको करंट का बता देती हूँ कि तो हिमाचल के जो पुलिस महानिदेशक है वो है आपके संजय कुंडू जी। अनीमिया से शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए लोह की। पुलिस को अपराधियों से कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी
कमेंट करके बताएं कि किस तरह से पुलिस का जो बिहेवियर है वो होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग भी पुलिस में भर्ती होगे। तो आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि किस तरह का एक बिहेवियर है जो पुलिस का अपराधियों के साथ होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, लीवर। करंट की यूनिट क्या है? करंट की जो यूनिट होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, वाट। विजेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंध रखता है? तो वो रखता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग से। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला में। सबसे अधिक टेस्ट शतक किसने बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, सचिन तेंदुलकर। खली किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर से। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंबा में। नेक्स्ट है आपका, पंडोह डैम किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंडी में। हिमाचल का गृह मंत्री कौन है? तो यहाँ पर कोई जो ये गृह मंत्री वाला डिपार्टमेंट है ये किसी को नहीं दिया गया है, तो सीएम जो हमारे जयराम ठाकुर जी हैं वही इसके गृह मंत्री भी हैं। ये है आपका 2011 का जो बड़ी मुश्किल से मिला है क्वेश्चन पेपर। इसकी हम देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस बने थे वो कैसे बने थे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, इसमें भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी। गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। श्रमिक दिवस, लेबर डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना अनिवार्य होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25। और राज्यसभा के लिए 30। ये भी देख लीजिए। भूमध्य रेखा के समांतर रेखा कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश रेखा। सरसों किस मौसम की फसल है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल कहते हैं सरसों को। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था आपका 1948, 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदत्त शर्मा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर मैंने सॉल्व किए हैं उसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखने को मिला, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो ये थे विष्णुदत्त शर्मा। तो देख लीजिए, एक बुक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वीप समूह सबसे बड़ा, तो वो रहेगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान को। नेक्स्ट है, इसमें मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर को। तो आप जो ये रोग है उन्हें भी देख लीजिए कि किस अंग को ये प्रभावित करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन साइंस का ज़रूर बनता है हर पेपर में, तो देख लीजिएगा। कौन सा रक्त ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओ। और ये सर्वदाता है। और सर्वग्राही कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बी। ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी ने। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, चांदी। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट
कितने सेंटीग्रेड होता है? तो ये होता है आपका 36.9 सेंटीग्रेड। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। अस्पतालों में किस किरण या रे का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्स-रे या एक्स किरण। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका जो पीएच होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट है इसमें, तो ये था आपका 2011 का। अब स्टार्ट करते हैं 2016 में किस तरह से जो क्वेश्चंस थे वो बने थे, ये देख लेते हैं। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से। और अगर सिंपली आपसे मिल्खा सिंह पूछा जाए तो वो एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से और जो मिल्खा सिंह है वो एथलेटिक्स से। इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। ये उस टाइम का करंट अफेयर था 2016 का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये फिर से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आई थिंक 3-4 बार मैंने करवा दिया है। ये है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदत्त शर्मा जी। कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है? तो ये है आपकी एनटीपी से, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये एजेंसी है जो कोल डैम परियोजना जिसके द्वारा बनाई गई थी। खिलाड़ी ये हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था। 2016 में जो क्वालिफाई किया था वो किया था आपकी दीपा कर्माकर जी ने। सीएनजी क्या है? सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी। पैरालंपिक खेलों का संबंध किससे है? तो वो है आपका विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है इसमें धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो आपका मैग्सेसे पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार दोनों ही इन्हें मिले हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग। नीति आयोग क्या कार्य करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो वो है आपका अपना भारत, यह वहाँ का जो स्थायी सदस्य नहीं है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो वाइस रीगल लॉज के नाम से एडवांस स्टडीज़ को जाना जाता था, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसे अब प्रेजेंट में हम जानते हैं। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। सूरजताल भी लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये कुल्लू है, कुल्लू के नगर में स्थित है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है आपका NHCO3, ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है इसमें गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है आपका शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर करना। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर में, उनको बाहर करता है हमारा गुर्दा, ये उसका मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है इसमें इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। URL से तात्पर्य है, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है URL की? वो होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेपेटाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है, प्रदाह है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लीवर का। नेक्स्ट है इसमें रक्त कोशिका कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। और ये कितने %
और ये कितने परसेंट है, ये है आपकी 78% नाइट्रोजन है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, 21 आपकी ऑक्सीजन है, 0.03 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे 2010, 2011 और 2016 के जो जीके के क्वेश्चन बने थे, जिसमें साइंस और सारी जीके मिक्स हैं। अब हमारे बचते हैं 2017, 19 और 22 का, कि उसमें किस तरह की जो क्वेश्चंस थे वो बने थे। जो हमारे अभी क्वेश्चंस बच जाते हैं उसका हम हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन लेंगे, फिर से जीके का करवाएंगे, क्योंकि जो एचपी का है वो कंप्लीट हो चुका है 2010 से लेकर 2022 तक का। तो आई होप आप सभी को ये एचपी मिशन एचपी पुलिस 2022 की जो सीरीज है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।